मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बड़ा नजर आ रहा है और ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और महंगाई का खौफ दुनिया को डरा रहा है। दरअसल ट्रंप कभी ईरान के साथ शांति समझौता पूरा होने का दावा करते नजर आते हैं तो कभी धमकियां देते हैं और इस बीच अमेरिकी सेना ने सोमवार को दक्षिणी ईरान में मिसाइल साइट्स और ईरानी जहाजों पर बड़ा हमला किया है जिसका एक बहुत बड़ा असर हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लंबे समय से ईरान का नियंत्रण है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के उन ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें हमले किए हैं जहां से ईरान हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। ये हमले आत्मरक्षा में बताए गए हैं। इस घटना ने पूरे विश्व को हिला दिया है क्योंकि इससे वैश्विक तेल आपूर्ति युद्ध की स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। हालांकि इसे ट्रंप की सेना ने आत्मरक्षा कार्रवाई बताया है, लेकिन इस हमले ने दुनिया की कुल जरूरतों के 20% तेल गैस की सप्लाई के लिए जरूरी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर संकट और गहरा दिया है। इस अटैक का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखा है और बीते कारोबारी दिन तेल गिरावट के बाद अचानक क्रूड ऑयल प्राइस सर्ज देखने को मिल रहा है। यूएस ईरान में अभी सब कुछ ठीक नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बन नहीं पाई है और उस पर लंबे समय से बंद हॉर्मुज स्ट्रेट पर अटैक ने ग्लोबल टेंशन को एक बार फिर चरम पर पहुंचा दिया है। ईरान पर ताजा हमले को लेकर सेंटकॉम के प्रवक्ता ने बयान दिया है और कहा है कि ईरानी सेना की ओर से मिल रहे खतरे के सिग्नल से अपने सैनिकों की रक्षा के लिए साउथ ईरान में आत्मरक्षा हमले किए गए हैं। उन्होंने ईरानी सेना पर रणनीतिक जलमार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाने का आरोप लगाया है। अमेरिका के इस हमले से पूरे हॉर्मुज क्षेत्र में दहशत बढ़ गई है और इस समुद्री रूट के आसपास कई विस्फोटों की खबरें भी आई हैं। अमेरिका के हमले की खबर का सबसे पहला असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिला है। बीते कारोबारी दिन सोमवार को ये भरभराकर टूटती हुई नजर आई थी, लेकिन मंगलवार को अचानक इसमें उथल पुथल मची है। खबर लिखे जाने तक का जो क्रूड ऑयल है वो करीब 3% की तेजी के साथ $99 के करीब ट्रेड करता नजर आया है। राहत भरी बात यह है कि क्रूड अभी तक $100 प्रति बैरल के नीचे है और इस बीच WTI क्रूड में गिरावट जारी दिखी है। यूएस ईरान में तनाव बढ़ने के साथ ही कच्चे तेल में आए इस उछाल से महंगाई का खौफ फिर से एक बार गहराने लगा है। दुनिया को डरा रहा क्रूड ऑयल। अमेरिका ईरान में युद्ध के बाद से ही क्रूड ऑयल दुनिया को डराने का काम कर रहा है। इसमें तेजी के बीच तमाम देशों में महंगाई की तगड़ी मार पड़ी है और खुद अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। वहीं पाकिस्तान से लेकर ब्रिटेन, श्रीलंका, बांग्लादेश तक में पेट्रोल डीजल पर महंगाई का बड़ा बम फूटा है। बात भारत की करें तो हॉर्मुज बंद होने से पैदा हुए ग्लोबल एनर्जी संकट के बीच यहाँ बीते 15 मई को 4 साल बाद पहली बार पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक किया गया था और इसके बाद से लगातार झटका लग रहा है। 12 दिन में 4 बार ईंधन महंगा हुआ है। तो 2026 की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए। इनमें ईरान के परमाणु केंद्र, सैन्य ठिकान और कमांड सिस्टम शामिल थे। ईरान ने जवाब में हॉर्मुज बंद कर दिया। इससे वैश्विक शिपिंग ठप हो गई, हजारों टैंकर फंस गए, तेल की कीमतें बढ़ गई। ईरान के लिए हॉर्मुज उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वो इसे अपनी संप्रभुता का मुद्दा बताता है। ईरान कहता है कि ये और ओमान मिलकर इस जलमार्ग को संभालते हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि वो और हमले कर सकता है। उसके IRGC के पास स्पीड बोट्स, एंटी शिप मिसाइल और माइंस का बड़ा जखीरा है। तो फिलहाल ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आता है। एक दिन शांति की बात होती है तो दूसरे दिन युद्ध और ज्यादा भड़काऊ हो जाता है। फिलहाल आज जिस तरह से हमले हुए हैं वो साफ बता रहा है कि अभी ईरान अपना जवाब अगर देगा तो ये और ज्यादा घातक हो सकता है। मतलब कि साफ है, अभी युद्ध में किसी भी तरह का खत्म होने का इशारा नजर नहीं आता है। न शांति हो रही है और न युद्ध रुक रहा है। आपको क्या लगता है, आगे की परिस्थिति आप कैसे देखते हैं? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।